हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है जाति संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों की समालोचना एवं निष्पक्षता तथा समानता। अर्थात हमारे समाज के अंदर जाति के आधार पर जो भी पूर्वाग्रह की धारणा प्रचलित है या फिर रूढ़िगत अवधारणाएं पाई जाती हैं, जिससे कि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, इन पूर्वाग्रह रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त करने में अर्थात इसका निष्पक्ष अध्ययन करना, जो कि एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो इस निष्पक्षता का व्यवहार और समानता का व्यवहार समाज में होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर समाज में व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होना चाहिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जाति संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों की समालोचना, निष्पक्षता एवं समानता। तो इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में जो कि एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर जातिगत पूर्वाग्रह और जो रूढ़ियों की अवधारणा है व्यापक रूप से देखी जाती है। समाज में अनेक प्रकार की जातियों के लिए जो क्रम है वो निश्चित कर दिए गए हैं। अर्थात भारतीय समाज के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को आधार माना गया है। वर्ण चार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का जो कार्य है वो पठन पाठन करना, शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ हवन करना आदि बताए गए हैं, जबकि क्षत्रियों का जो कार्य है वह युद्ध भूमि में वीरता दिखाना और प्रजा की रक्षा करना इनके मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। इसी प्रकार वैश्यों का जो मुख्य कार्य है वह है व्यापार वाणिज्य, पशुपालन, कृषि से संबंधित कार्यों को संचालित करने का जो कार्य है वह वैश्यों को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों का जो कार्य रहा है वह है इन तीन वर्णों की सेवा कार्य करना, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के सदस्यों की सेवा करने का जो कार्य है वह शूद्रों को सौंप दिया गया है। इस वर्ण व्यवस्था की अवधारणा के कारण ही समाज में उच्चता व निम्नता का जो क्रम है वह पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, अतः इनका जो कार्य है वह शिक्षा प्रदान करना, हवन यज्ञ करना आदि माना गया, जबकि ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। क्षत्रिय बाहुबली होते हैं अर्थात वीर पुष्ट होते हैं, अतः युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करने का जो कार्य है वह क्षत्रियों को सौंपा गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा की जगहाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है, अतः वैश्यों का जो कार्य है कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य आदि करना बताया गया है, जबकि ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है, अतः इन्हें निम्न समझा गया है और इनका जो मुख्य कर्तव्य है वह इन तीन वर्णों की सेवा करना रहा है। परंतु कोई भी व्यक्ति केवल ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने से ही योग्य नहीं बन जाता, बल्कि योग्यता उसको ग्रहण करनी पड़ती है।
इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करने के आधार पर या युद्ध में वीरता दिखाने के आधार पर ही जो व्यक्ति है क्षत्रिय वर्ग का नहीं माना जा सकता, अर्थात वह युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण हो, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार की अनेक धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था को आधार मानकर इन जातियों के कर्तव्यों और अधिकारों को निश्चित किया गया है, जिससे समाज में जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की भावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक शिक्षक को सर्वप्रथम जो उसका जो कर्तव्य है कि इन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में अपना योगदान दे, अतः उसको अपने कार्य एवं व्यवहार में जातिगत समानता को ध्यान में रखना चाहिए। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह स्कूल या महाविद्यालय स्तर पर जातिगत आधार पर छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का असमानता का व्यवहार नहीं करे। किसी भी छात्र को इस आधार पर निर्देशन एवं परामर्श नहीं देना चाहिए कि वह अमुक जाति का है। जैसे कि एक ब्राह्मण का बालक एक शिक्षक से परामर्श मांगता है कि उसे किस प्रकार के व्यवसाय का चयन करना चाहिए, तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह उसका इस दिशा में सही मार्गदर्शन करे, अर्थात उस छात्र की रुचि योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे अमुक व्यवसाय करने का परामर्श और निर्देशन उस छात्र को देना चाहिए। इस प्रकार एक शिक्षक को स्वयं के कार्य और व्यवहार में भी जातिगत आधार पर जो पूर्वाग्रह प्रचलित मान्यताएं हैं या जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उसको अपने अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ वे सभी प्रयास करने चाहिए जिससे कि हमारे समाज के अंदर जो भ्रमिक धारणाएं प्रचलित हैं, अर्थात पूर्वाग्रह और रूढ़िगत धारणाएं जो प्रचलित है, अर्थात जातिगत आधार पर जो छुआछूत भेदभाव की भावनाएं हमारे समाज के अंदर व्यापक है, उसे दूर करने हेतु उसे प्रयास करने चाहिए। तो एक शिक्षक के द्वारा पूर्वाग्रह और रूढ़िगत के मूलन, उनकी समालोचना और स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों से बचने के लिए एक शिक्षक जो है उसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इसमें पहला है नंबर 1 जातिवाद का उन्मूलन, दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श की समानता, तीसरा है अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता का छुआछूत की भावनाएं समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार के क्षेत्र में समानता का व्यवहार, नेक्स्ट प्रवेश में समानता का व्यवहार, नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र में समानता का व्यवहार, और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी एक शिक्षक को छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तभी समाज के अंदर जातिगत आधार पर जो पूर्वाग्रह की धारणा है या जो रूढ़िगत अवधारणाएं पाई जाती हैं वह स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। नेक्स्ट है फर्स्ट है जातिवाद का उन्मूलन। तो एक शिक्षक को समाज से जातिवाद समाप्त करने हेतु पूरी लगन निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यालय के अंदर जितने भी छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके साथ जातिगत आधार पर वह किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। ऊंची जाति के छात्रों के साथ भी शिक्षक को विशेष या सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे जो समाज के अंदर जातिगत भेदभाव है या ऊंच नीच का जो क्रम है वो स्वतः ही समाप्त होगा। अर्थात एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि कक्षा कक्ष में
सभी छात्र छात्राओं के साथ जातिगत धारणा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ व्यवहार नहीं किया जाए, चाहे छात्र छात्रा उच्च जाति से संबंधित है या फिर वो निम्न जाति से। दोनों के ही साथ जो एक शिक्षक को समानता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि समाज में जातिगत आधार पर जो पूर्वाग्रह की धारणा प्रचलित है या फिर जो रूढ़िगत धारणाएं पाई जाती हैं उन्हें समाप्त किया जा सके और समाज में लोकतंत्रीय व्यवस्था के आधार पर समानता स्थापित हो पाए। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श की समानता। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह जातिगत आधार पर पूर्वाग्रह और रूढ़िगत धारणाओं को अपने मन में स्थान न दे, बल्कि छात्र छात्राओं के साथ वह समानता का व्यवहार करे। तो इसके लिए शिक्षक को प्रत्येक छात्र की योग्यता और उनकी जो रुचियां हैं उनका परीक्षण करते रहना चाहिए और उसके अनुसार ही उन्हें शैक्षिक और व्यवसायिक क्षेत्र में मार्गदर्शन, निर्देशन और परामर्श प्रदान करना चाहिए। जाति को निर्देशन एवं परामर्श का आधार नहीं बनाना चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को जाति को निर्देशन एवं परामर्श का आधार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाति के से कार्य एवं व्यवहार का कोई भी संबंध नहीं होता। इससे सभी छात्रों को उपयोगी और आवश्यक परामर्श मिल पाएगा तथा वह सही दिशा में समाज के अंदर अपना कार्य व्यवहार कर पाएंगे। नेक्स्ट है अस्पष्टता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पष्टता का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में जो पालन है निषेध है। तो शिक्षक को अस्पष्टता को समाज से पृथक करने का संकल्प करना चाहिए, अर्थात छुआछूत की भावना को समाप्त करने में एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसका प्रारंभ भी विद्यालय स्तर से करना चाहिए। विद्यालय में शूद्र वर्ण के छात्रों के साथ एक शिक्षक को आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, न कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाए, जिससे कि छात्र को अनुभव हो कि छात्र को यह अनुभव न हो कि वह निम्न जाति से है। अतः एक शिक्षक के द्वारा उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, इससे उस छात्र के मन में ठेस पहुंचती है। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि छुआछूत की भावना को मन में स्थान न देते हुए कक्षा कक्ष में सभी छात्रों के साथ समानता का वह व्यवहार करें, चाहे वो उच्च जाति से संबंधित है चाहे वो निम्न जाति से। इसके अलावा शिक्षक को समाज में होने वाले सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रमों में भी शूद्र व्यक्तियों के यहाँ पर आना जाना चाहिए। इससे समाज के अंदर सौहार्द अर्थात भाईचारे की भावना का विकास होगा, ऊंच नीच की भावना स्वतः ही समाप्त होने लगेगी और इससे अस्पृश्यता जो है समाज से हटाई जा सकती है। तो इस प्रकार एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए शूद्र जाति के व्यक्ति के साथ भी उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ करता है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसके आधार पर आज शूद्रों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है रोजगार के क्षेत्र में समानता का व्यवहार। इस प्रकार एक शिक्षक को सदैव
सरकार की उन नीतियों का सदैव ही विरोध करना चाहिए जो कि पूर्वाग्रह पर आधारित है। जैसे कि सरकार के द्वारा आरक्षण के आधार पर जो है नौकरियां वो व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं, कि सरकार की आरक्षण नीति इस पूर्वाग्रह पर आधारित है कि दलित जो जातियां हैं आज भी पिछड़ी हुई हैं। इस प्रकार पूर्वाग्रह से समाज में जो है वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो योग्यताधारी छात्र छात्राएं हैं या व्यक्ति हैं उन्हें अच्छे अंक आ जाने पर भी उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता, जबकि शूद्र या निम्न वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। अतः कम अंक आने पर भी वह नौकरियों में स्थान पा जाते हैं, जिससे कि वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सरकार की इन नीतियों का उसे विरोध करना चाहिए और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में जो है प्रधानता प्रदान की जाए, इसके लिए उसे सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह से समाज में जो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात आरक्षण के आधार पर जब प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जाती है, इससे जातिगत द्वेष की भावना समाज के अंदर बढ़ने लगती है और रोजगार इसलिए आवश्यक है कि रोजगार के क्षेत्र में सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, अर्थात जो योग्य हो उसे उच्च पद प्रदान किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अंदर उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिलना चाहिए, जब न कि जातिगत आधार पर उसे व्यवसाय या रोजगार प्रदान कर दिया जाए। नेक्स्ट है प्रवेश में समानता का व्यवहार। इसी प्रकार एक शिक्षक जातिगत पूर्वाग्रह और रूढ़िगत धारणाओं को समाप्त करने के लिए उसे विद्यालय के अंदर एक शिक्षक को सरकार की उन नीतियों की आलोचना करनी चाहिए जो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था को महत्व प्रदान करती हो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सक कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था भी जो है वह पूर्वाग्रह पर आरक्षित है या आधारित है। सभी शिक्षक को इस प्रकार की नीतियों का बहिष्कार करना चाहिए, अर्थात सरकार की इन नीतियों का बहिष्कार करना चाहिए, अर्थात जातिगत आधार पर महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश नहीं होना चाहिए, जब नहीं होना चाहिए तथा जातिगत पूर्वाग्रह और रूढ़ियों और शत्रुता को कम करने का जो प्रयास है एक शिक्षक अच्छे से कर सकता है। तो सभी शिक्षकों को इस प्रकार की नीतियों का सदैव विरोध करते रहना चाहिए, इसके आधार पर जातिगत भेदभाव या पूर्वाग्रह के प्रचलित धारणाओं को समाज के अंदर स्थान मिलता है। नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र में समानता का व्यवहार। इस प्रकार विकास के अवसरों में भी जातिगत पूर्वाग्रह की धारणा नहीं होनी चाहिए। जैसे सरकार द्वारा दलित और पिछड़ी जातियों को धनहीन मानकर इन जातियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि दलित और पिछड़ी जातियों में अनेक व्यक्ति धनवान भी हो सकते हैं। इससे जो जातिगत शत्रुता की भावना है वो समाज के अंदर बढ़ती है और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो विकास योजनाओं का जो लाभ है वह फिर धनवान व्यक्ति को मिल जाता है और जो वास्तव में इसके योग्य हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो विकास के क्षेत्र में समानता स्थापित करने हेतु उसे प्रयास करने चाहिए, अर्थात सरकार की योजनाओं का लाभ उस वर्ग को पहुँचे जो वास्तव में इसके लायक हैं। इसके लिए शिक्षक को प्रयास करते रहना चाहिए जिससे कि पिछड़े वर्ग की उन्नति हो पाए
और वह भी समाज के अंदर अपना जो जीवन है खुशहाली से जी पाए। नेक्स्ट है मूल्यांकन में समानता। मूल्यांकन में समानता। इस प्रकार शिक्षक को छात्रों की मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी जातिगत पूर्वाग्रह को स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे संस्कृत भाषा का मूल्यांकन करते समय शिक्षक को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ब्राह्मण छात्र संस्कृत में निपुण होते हैं और शूद्र वर्ग के छात्र को संस्कृत कम आती है। इस प्रकार की रूढ़ियों से हटकर एक शिक्षक को समान रूप से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार समाज में जातिगत आधार पर व्यक्तियों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं की गुण योग्यता को ध्यान में रखकर मूल्यांकन की कार्य एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इस प्रकार एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाज के अंदर जातिगत आधार पर पूर्व प्रचलित धारणाएं या फिर विरूढ़ीवादी धारणाएं प्रचलित है, इनको समाप्त करने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। और इस कार्य को जो शिक्षक है विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर आसानी से कर सकता है। इसके लिए एक शिक्षक को सभी छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार करते हुए, उनकी योग्यता को पहचानते हुए उनका सही दिशा में निर्देशन और परामर्श करना चाहिए और योग्यता के आधार पर ही उन्हें व्यवसाय का चयन करने की सलाह दी जानी चाहिए। इसी प्रकार समाज के अंदर विकास के लिए समानता का व्यवहार हो और छुआछूत संबंधी जो धारणाएं हैं वह एक शिक्षक को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की भावनाओं से हटकर प्रत्येक छात्र छात्राओं की योग्यता के अनुरूप उसके साथ कक्षा कक्ष में व्यवहार होना चाहिए। और मूल्यांकन के अंतर्गत भी छात्र छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और रोजगार के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और विकास के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार। इस दिशा में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक है जाति संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की समालोचना, निष्पक्षता एवं समानता, जिसको कि एक शिक्षक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।